नमस्कार क्लास 8th के स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, आपका NMSS मेरठ का मीन्स का पेपर आज दिनांक 24 सितंबर 2023 को आपकी परीक्षा संचालित हुई है। तो इस वीडियो में हम आपके इस पेपर का जो मानसिक योग्यता के जो मेंटल एबिलिटी का 90 नंबर का आपका 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से लेकर 90 तक के। तो इसमें हम 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। सारे के सारे सही हैं, इसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। सारे के सारे मैंने एक बाय एक पूरी कैलकुलेशन करके सही के सही आंसर टिक किए हैं, पूरे के पूरे सही। तो आप उम्मीद करते हैं आपका अच्छा पेपर गया होगा। आप एक एक करके प्रश्नों को देखते जाएं और मिलाते जाएं आपका सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन था ये 16, 23, 31, 40, 50, 61। तो इसके आगे की जो अंक आएगा उसमें आंसर होगा 73, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 105, 114, 125, 138, 153। तो इसमें आगे का अंक रहेगा 170। आप अपने क्वेश्चन पेपर में ये टिक करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 3, 16, 5, 15, 32। तो इसमें निम्नलिखित संख्या श्रेणी में वह संख्या याद कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। आप मिला देंगे जल्दी जल्दी, टाइम कम है। 1, 6, 13, 22, 32, 46। इसका आंसर हो जाएगा 32, डी ऑप्शन करेक्ट है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जे आएगा। ठीक है, B3PC6 RD1 2D इस प्रकार है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी के बाद 8 वाले पर बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अगर जुड़े हुए हैं तो अपने आंसर बाजू में मिला दें इधर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ABCDC तो इस प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी EFG आएगा। CMGF तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, क्या भरना है पैटर्न के अनुसार आप जातेंगे तो 39 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में आंसर हो जाएगा 22, डी ऑप्शन। ठीक है, इधर भरा जाएगा। इसी प्रकार 12 क्वेश्चन में आपका इधर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे भरा जाना है ऑप्शन नंबर बी यानी 70। ठीक है, हमने कहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, 13 में आपका ऑप्शन नंबर नीट डी वाला सही है। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्न पढ़ लें क्योंकि टाइम कम है, प्रश्न की संख्या आपको पता है बहुत अधिक, इसलिए हम थोड़ी स्पीड से आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्षमा कीजिएगा हमारे लिए। अगर आपके लिए एक चीज़ कंसेप्ट समझना है तो आप कमेंट करें, तो हम 2-2 घंटे के लेक्चर डाल देंगे इस पर। ठीक है, आपको समझा देंगे एक एक करके चीज़। लेकिन आप कहें कि 15-20 मिनट की वीडियो में, 5-10 मिनट की वीडियो में आप एक्सप्लेन करें तो नहीं कर सकते, सिर्फ आंसर बता सकते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा सी नंबर का GLARE ग्लेयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैलेस। 16 का हो जाएगा बी। ठीक है, ये टिक लगी हुई हैं बिल्कुल करेक्ट। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मिला सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इस पेपर से भी कह सकते हैं। ठीक है, दिन, सप्ताह, सप्ताह खालिस्तान तो इसमें भरा जाएगा महीना। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर अननंबरल तो इस प्रकार है गोस्ट, तो इधर क्या आना चाहिए HGS, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आगे चलते हैं 1, 8, 27 तो आएगा 64। ठीक है, 1 का 64 आएगा। ठीक है, 1 64 इधर। ठीक है, अब देखा जाए आगे चलते हैं 9, 162 इस प्रकार 8 तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 144। 21 है, निम्नलिखित शब्दों समूह में से शब्द चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान है। टमाटर। ठीक, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्याज, आलू ये सारी की सारी जड़ें हैं, टमाटर अलग है ये। फिर वर्ग, आयत, चतुर्भुज, वृत्त तो इसमें क्या है आपका, इसमें का आंसर बोलिए भाई। तो वर्ग, आयत और त्रिभुज और वृत्त, तो वृत्त अलग हो जाएगा क्योंकि ये कोणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ACEF इस प्रकार आपके शब्द दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग KLM। 28, 83, 84 ये लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है,
क्यों है, कारण क्या है, उसके लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा CLE। ठीक है, हम आगे चलते हैं। प्रश्न निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़ेंगे। एक स्कूल में 5 अध्यापक थे, A B ऐसा वैसा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं? हिंदी। इसका आंसर है अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 28 DBA निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, गणित और हिंदी। 29 प्रश्न क्रमांक है अध्यापकों कौन सा 2 से कम? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत? तो डी और ए। सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं। इस प्रकार आप क्वेश्चन पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 15। ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्व किए हैं कहे। 33 से किसी माह में 6 तिथि को मंगलवार है तो कि उसी माह की 24 की तिथि को कौन सा दिन रहेगा? शनिवार पड़ेगा। यह कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं? तिथि और दिन वाले सवाल किस प्रकार करते हैं? अगर आपको सीखना है, ट्रैक सीखना है तो कमेंट करके बताएं। कारपेंटर शब्द में अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? पेंटर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें आई है और इसमें आई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। आगे चलते हैं। दर्पण में देखने पर घड़ी इतने दिखाती है, समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा? तो 12:55 हो रहे होंगे। समझ में आया कैसे हो रहे होंगे? यह कंसेप्ट अगर आपके लिए समझना है तो कोई भी पूछे आपके लिए, मान लो 8:05 और 6 सेकंड हुए हैं, तो बताइए यह घड़ी में बज रहे हैं तो दर्पण में कितने बज रहे होंगे, या दर्पण में इतने बज रहे हैं तो घड़ी में कितने बज रहे होंगे। इस प्रकार का कंसेप्ट सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 100 लाइक करें। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में सार्थक क्रम नहीं ऑप्शन नंबर बी सही है। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इधर 4 आएगा इसमें। ठीक है, इधर इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 16, यानी इधर 16 भरा जाएगा। पैटर्न किस प्रकार समझना है अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके बताएं तो हम बड़ी वीडियो बना देंगे। इस प्रकार देखिए, ये आपकी एम से लेकर पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो इधर लास्ट एक बचा हुआ है टी के बाद डी आने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार अब हम देखते हैं निर्देश दिए गए चित्रों के संबंध प्रश्नों को शब्दों से दिए हैं, यानी शब्दों से जो शब्द दिए हैं उनसे रिलेशन बताना है चित्रों का। ठीक है, तो इसमें देखिए विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ये दोनों तीनों के तीनों विज्ञान के क्या हैं? विज्ञान है। तीनों के तीनों क्या हैं? विज्ञान है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, 41 के बाद हम आते हैं 42 प्रश्न क्रमांक। डॉक्टर, पुरुष, कलाकार, ये तीनों पुरुष हैं, इसलिए ये ऑप्शन रहेगा बी नंबर का। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जीव, मनुष्य, ग्रह किस प्रकार के थे हुए होते हैं? मनुष्य और जीव इस प्रकार रहते हैं और ग्रह बहुत बड़ा होता है, इसलिए ग्रह पर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 के बाद अपराधी, चोर, जेल। तो अपराधी और चोर ये सारे के सारे आदमी हैं, पुरुष हैं, इस प्रकार समान दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप बीमारियां और ये भी समान हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बीमारियां, स्कर्वी, चेचक, ये सारी की सारी क्या हैं भाई? बीमारियां हैं, इसलिए समान। 40 प्रश्न क्रमांक का देखते हैं। इसमें दिखाई दिया है नीचे दिए गए शब्दों की अर्थपूर्ण श्रेणी में लिखिए। अर्थपूर्ण श्रेणी में लिखा है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यदि बादल को फलाना ढकाना कह दिया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाद अक्षर हुआ है, आप वर्णमाला लिख कर इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके आंसर है तीन वर्ड्स बन सकते हैं, वो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं आर्क्स, कार्स और शार्क। इनके मीनिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक, कितनी मछलियाँ कम से कम इस प्रकार तो इसकी आंसर देखो जी लिखा हुआ है तीन मछलियाँ इस प्रकार कर सकती हैं, एक के पीछे एक, इसके पीछे एक है,
एक के पीछे दो हैं और एक के पीछे एक के आगे दो हैं और दो मछलियों के बीच में एक मछली है। देखिए इस प्रकार है आंसर होता है 3। ज्ञान 5 वर्ष के बाद राहुल के पिता की आयु इतनी है। बहुत ही इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप चलते हैं 52 की ओर। लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए इसका दुगना इधर और उसमें एक जोड़ दीजिए इस प्रकार 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11 आंसर है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं 53 प्लस ये दर्शाता है वो दर्शाता है। देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है इधर, इसका आंसर है 22 26। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार सॉल्व है, बहुत इजी सवाल है। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो ऐसा फलांडो। आप दुनिया लिखें 17 का और जो भी संख्याएं आपकी 17 से विभाजित हो रही हैं तो इसका सॉल्यूशन ये है। देखिए वो आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम बता देते हैं डायरेक्टली आपको। 5 ऐसी संख्याएं हैं जो इस प्रकार क्वेश्चन को सही बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोज के पुत्र नरेश, तो इसका आंसर है पता। 56 पे चलते हैं, देख लीजिए आप पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिए 8 9 1 2, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, 56 से चलते हैं 51 की 57 की ओर। इधर इसको देखिए बड़े ही ध्यान से। डॉक्टर खिलाड़ी गोला दर्शा रहा है और वर्गाकार दिखा रहा है कलाकार, और डॉक्टर त्रिकोण दिखा रहा है। तो कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। आप बड़े ही इसमें चित्र को ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? 25 हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कितने कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं? 59 का है तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, और मतलब 3 ये ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 60 क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार? ऑप्शन नंबर बी सही 27। किसी सांकेतिक भाषा में भी राइट को यह लिखा जाए तो यह माइट को क्या कहेंगे? तो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो अल्फ़ाबेट के एक पहले डब्ल्यू के पहले वी आता है तो वी लिख दिया उन्होंने, आर के पहले क्यू आता है, आई के पहले एच आता है, इसी प्रकार ई के पहले डी, तो इसी प्रकार एम के पहले एल आता है, आई के पहले एच आता है, एफ आता है, जी आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आप लिख कर देख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा ओके। अब आगे चलते हैं। तो रूमिनेशन शब्द में अक्षरों कितने ऐसे शब्द हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं? यह आप खुद करके देखें। मैंने इसका आंसर आपको मतलब कहने का मतलब सॉल्व नहीं किया है, इसका सॉल्यूशन क्षमा कीजिएगा। और 63 क्रमांक क्वेश्चन है। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभिक स्थान कितना है? इतना है। तो उसे हम समझा देते हैं, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। मान लो रमन आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इधर बैठा है। ठीक है, बैठा है रमन, हमने कहा जी बैठा। अब इधर देखा जाए तो इधर से उसका 15वां स्थान है, यानी इधर कितने लोग बैठे होंगे? 14। ठीक है, और पीछे से देखा जाए तो उसका 11वां स्थान है, तो रमन के बाद कितने लोग बैठे होंगे? 10। और एक रमन वह खुद 15वां है और वही पीछे से 11वां है, तो 14 प्लस 10 करने पड़ेंगे तो हो रहा है आपका 24, और एक खुद रमन तो 25। इस प्रकार लोग वहाँ उस पंक्ति में बैठे होंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं 63 के बाद 64 पर। 64 को भी हमने हल कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम लगा, मेहनत लगी। लाइक करें वीडियो को। यदि प्रत्येक संख्या में से पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदला जाए, ऊपर अंक दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है 64 का। ठीक है, 64 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं 65 को देखें। यदि न्यूनतम संख्या में एक जोड़ा जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, तो ये आपका दिमाग का काम है, आप करके देखना। देखिए आंसर आ रहा है, हमने सॉल्व किया तो 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 65 का 66 का आंसर देखते हैं कि छोटी विषम संख्या को जोड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। इसका है 4। यदि प्रत्येक संख्या यानी 67 के प्रश्न क्रमांक है, दूसरा तीसरा अंक परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं 8, यानी डी है। ठीक है, 68 प्रश्न क्रमांक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 682। ओके, तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लें पॉज करके और समझ लें वीडियो। यहीं पर हम आज इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 68 तक हमने लगभग 70 प्रश्न के सॉल्यूशन देख लिए हैं और 90 आते हैं मानसिक योग्यता में, तो आपकी लगभग 20 क्वेश्चन रह गए हैं। इस 20 क्वेश्चन की और विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों की उत्तर की वीडियो हम
नेक्स्ट बना देंगे, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर वीडियो कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट के बताएं, और अगर आपका और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए सभी सवाल समझने हैं कंसेप्ट वाइज कि सर इस प्रकार के सवालों को हल कैसे करते हैं, या कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको बहुत कठिन लग रहा है, प्रश्न क्रमांक डाल दें आप कि इतना वाला हमें समझ में नहीं आया, तो हम पूर्णतः आपकी मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगे ही कक्षा 9वीं में भी आपको गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान से रिलेटेड वीडियोज आपको मदद करने के लिए मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ाई से रिलेटेड आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। ओहो।